हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। जिस तरह की कल कल आपने देखा, क्लास लेते लेते लाइट चली गई और मुझे जो है क्लास को वहीं पर रोकना पड़ा। तो जो क्वेश्चन बचे हैं कल के वो सारे इस वाले में कवर होंगे, ठीक है। और अगले में और जो अगला वीडियो, अगला जो और भी क्वेश्चन बचेंगे तो आगे वाले सेशन में वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि आगे की जो है क्वेश्चंस कौन से थे जो लास्ट रह गया था, ठीक है। शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, 2 लाइन की कोटेशन में कहा गया है कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इस बात को बहुत ही अच्छे से मैं समझता हूँ। क्या है कि मेरे कुछ एग्जाम्पल हैं मेरे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में ही एक घर था, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। तो बहुत ही पुअर फैमिली, उसके मम्मी पापा जो है पापा जो है वो नाई का काम करते थे। मतलब एक बेटी थी एक बेटा था, बहुत पुअर फैमिली थी। मैंने बचपन से उन लोगों को देखा और मैंने ऐसा ऐसा चीज भी देखा एक समय में। मैं जाता जा रहा था कि वो लोग खाने के समय में, खाने में रोटी और नमक भी खाते हुए मैंने उनको देखा है। इतनी ज्यादा गरीबी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। और जब बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगी, उस समय के बाद से उनके घर में हर एक चीज जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, वो हर एक चीज होने लगा। वो ट्रैवल करने लगे, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, बेटे की शादी हो गई, घर बन गया, खाने पीना बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब कैसे हुआ? ये सभी चीज हुआ शिक्षा के दम पे। तो इसी बात से ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, रोशनी चिराग जलाने से यानी दीपक जलाने से नहीं होती, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अब उस व्यक्ति की जॉब न लगती तो शायद आज भी वो नमक रोटी ही खा रहा होता। लेकिन जॉब लग गई तो उसने पूरे घर को रोशन कर दिया। तो ये रोशनी के लिए हर कोई मरता है। तो जितने भी बच्चे में जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक मोटिवेशन, एक एम बना ले कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अभी से ही करना है, उसको मेहनत से पाना है ताकि उनका भी घर रोशन हो सके। थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो जिस क्वेश्चन पे हम लोग कल अटक गए थे और लाइट चली गई थी, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप चेक कर लो कि जो जो वैल्यू दी गई है लिमिट की, वो पुट करने पर 0/0 तो नहीं आ रहा ना। तो पहले आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग दोनों मिलके। तो 2 है x का वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12 हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे -10 तो -12, -2 और -10 मिलकर 12, 12 और 12 जीरो हो गया ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो गया, 0/0, यानी कि डायरेक्ट पुट करने से हमें आंसर नहीं आएगा, 0/0 आ जाएगा। इसको हमको पहले कैलकुलेट करना होगा, पहले स्मॉल करना होगा, तब जाके हम इसको जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे स्मॉल करेंगे? क्या हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? अगर हम इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3x² -6x प्लस x 5x -10 डिवाइडेड बाई x² -2 का स्क्वायर। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3x, बचा क्या? 3x कॉमन हो गया तो बचा x -2, और यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो बचा x -2 डिवाइडेड बाई आपका क्या है? a² -b², तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहां पे क्या हो गया? x -2 ब्रैकेट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2
x माइनस 2, ये और ये कट गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 2 6 प्लस 5 11, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 4, आंसर ये आपका आएगा इसमें 11/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आज का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट जो हमारा दिया गया है x टेंड्स टू 3, ठीक है, और वैल्यू फंक्शन दिया गया है x के पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इस तरीके से दिया गया है। अब इस तरीके में हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि क्या वैल्यू पुट करने से डायरेक्ट जो है 0/0 आ रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं। तो 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 होता है 81, ठीक है, हाँ 3 3 9 3 27 81 81 होता है, तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे आता है क्या, ठीक है, 9 9 9 2 18 15, ये 15 हो जाएगा, 18 हाँ हाँ 0, तो 0/0 आ रहा, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0 आ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए आप, नीचे वाला का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखिए थोड़ा सा, यहीं से देखिए, यहीं से लिमिट x टेंड्स टू 3 x के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसका फैक्टराइज करेंगे 6 और आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब सेम तरीके से यहां पे देखिए आप, तेरी अदाओं पे मरता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 कॉमन है 2x, तो हो जाएगा आपका x माइनस 1, और यहां पे माइनस 3 कॉमन है x, एक मिनट, सॉरी 6 प्लस 1 होगा, 6 प्लस x होगा, 6 प्लस x होगा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा 3, और यहां से आपको 1 कॉमन होगा, तो हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो यहां से चेंज हो गया x टेंड्स टू 3, क्या हम इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और हम इसको 9 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 3, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में थोड़ा देखिए गौर से आप, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ऊपर में हमारा, अब यहां पे फॉर्मूला तो हमारा लग रहा है x a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 और a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर हमको फिर से फॉर्मूला लगेगा एक, आप देख सकते हैं गौर से यहां पे, तो इसको हम लोग यहां पे हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं,
अब हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका ये और ये कट जाएगा। अब जो बचा है उसमें हम लोग 3 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप थोड़ा सा देखिए, 3 यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना, 6 - 1 5 हो जाएगा, सॉरी अब सॉरी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 8 × 48, 4 6 4 10 22 5, आंसर यही आपका आंसर आएगा 108/5। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे कैसे बना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन सामने आ गया है, क्या करना है आपको, डायरेक्टली पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 0/0 नहीं आएगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, आप पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0 + b/0 + 1 यानी कि b/1 यानी कि आंसर b। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, यही आंसर आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लिमिट z है, z टेंड्स टू 1, मैंने आपको बताया भी था x भी होगा y भी होगा, जो क्वेश्चन के अनुसार दिया जाएगा। तो ये आपको फंक्शन पे है, अभी फंक्शन आपको फिर से याद करा दूं, मैंने आपको बताया था अगर लिमिट हो x टेंड्स टू a कुछ भी, और जो फंक्शन दिया हुआ हो x के पावर n माइनस a के पावर n/x माइनस a, तो इसका जो वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू होता है a के पावर n माइनस 1, ये होता है n × x a के पावर, इसी फंक्शन पे ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा आप देखना, इसी फंक्शन पे, ठीक है। देखो कैसे होता है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1, z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 by 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/z के पावर 1/6 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पूरे फंक्शन को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाले फंक्शन को देखिए जरा सा, एकदम लिख सकते हैं। क्या हम इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, z माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, z के पावर 1/6 माइनस 1 के पावर 1/6, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों टर्म तो नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों टर्म कहां से आए, तो मैंने एक ही टर्म से करते हैं ना कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ये तो रूल है मैथमेटिक्स का, कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो मैंने कर दिया। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है, z के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3 बाई z माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट z टेंड्स टू 1, सेम ही रहेगा, z के पावर 1/6 माइनस 1 के पावर 1/6 बाई z के माइनस 1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाया था कि कैसे होता है ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में कैसे होता है, ये चेंज कैसे हुआ, ये मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा, इसका आ जाएगा n जो पावर है वो n a में यानी 1 इंटू 1 के पावर 1/3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई, इसके लिए क्या आएगा n यानी 1/6 a यानी 1 और a के पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आएगा। अब n के 1 के पावर कुछ भी 1 ही आएगा, 1 के पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, 1/3 1/6 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 आपका आंसर आएगा, यानी कि पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा
2 आंसर आएगा आपका। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए आप लोग, ठीक है। ये देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे जो वैल्यू है x का, उसको पुट करके कि क्या सही में जो है 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आएगा तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो 1 रखते हैं। 1 यानी a, 1 यानी b, 1 यानी c, तो नहीं आया वो 0। नीचे भी सेम तरीके से 0 नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। पुट कर दीजिए वैल्यू। पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 यानी कि a, 1 इंटू b यानी कि c बटा c प्लस b प्लस a, दोनों सेम है 1, नॉट 0, आंसर 1। ठीक है, बहुत आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। ऊपर मैं पहले कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, देन फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये नीचे चला जाता है, दिख रहा है, ये कट गया, बचा क्या, अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। -2 कितना हो जाएगा, 1/-4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पे है लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू 0 sin ax/bx। सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे देख के जरूर बताइएगा। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम इसका वैल्यू निकाले तो क्या होगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ पता चल गया। गड़बड़ ये है कि ये जो है x कट जाएगा, बचा क्या, b/a, जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपका, सॉरी यहीं से गड़बड़ हो गया था, ठीक है, बाहर हो जाएगा, यहाँ लिमिट लगेगा यानी बाहर हो जाएगा। तो ये a/b बाहर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू 1 यानी कि a/b आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये यहीं से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहीं से बाहर कर देना चाहिए था इसको काट के। ठीक है, लिमिट नहीं लगता, ये यहाँ से ये कट जाता और ये बाहर हो जाता, तो इस वाले पोर्शन को नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस वाले पोर्शन को काट दीजिए, इस वाले पोर्शन को काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है, मैनेज करना। ठीक है, तो इसको समझ के चलना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करके इसको सही कर सकते हैं। सही क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि x टेंड्स टू पाई, ठीक है, और साइन पाई माइनस एक्स, पाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर हमें कोई फंक्शन लगाना है, जैसे मैंने साइन का फंक्शन बताया था आपको, इससे तो वहां पे लिमिट हमें 0 चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें लिमिट 0 करना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जो है हमें 0 करना है। ठीक है,
अब x की जगह पे कुछ भी हो और हमें इसको जो है कम हटाना है, तो अगर हम लेट मान ले h इज इक्वल टू पाई बाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और लिमिट ले ले, लिमिट जो ले ले हम वो ले ले h टेंड्स टू 0। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लिए और यहाँ पे साइन के जगह पे x, पाई माइनस एक्स के जगह पे हम लिख दिए h और नीचे में पाई इंटू एच लिख दिए। तो यहाँ से 1 बाई पाई हमें बाहर आ जाएगा, 1 बाई पाई, और लिमिट बचेगा h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h। अब इसका वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 1, देन 1 बाई पाई आंसर, आपका आंसर आ गया। ये चेंजेस करना था, ठीक है। आई होप कि समझ में, आप इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर कहीं पे 0 नहीं दिया गया है, 0 करने से फंक्शन लग रहा है, तो आप उसको इस तरीके से करके 0 कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जब आप लिमिट चेंज कर रहे हो, लिमिट का वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी चेंजेस वही सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फंक्शन जो हमने बताया था साइन का, कॉस का इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता है, तो हमें डायरेक्टली पुट करना है वैल्यू, क्योंकि 0 बाई 0 नहीं आएगा, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस 0 बाई पाई माइनस 0, ये आ जाएगा, 0 पुट कर दिया। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। अब 1 बाई पाई, तो 1 बाई पाई आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को यही विराम देते हैं, कुछ काम आ गया है, ठीक है। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पूरे एक्सरसाइज को जो है खत्म करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 20 से 25 मिनट के बीच का होता है, तो आप इसको आसानी से चलते चलते खेलते खेलते देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।